बच्चों, आज के गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीखेंगे किसी स्फेरिकल सेल के थ्रू। इसमें हमने कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग वर्ड यूज़ नहीं करा। उसका कारण ये है, पहले तो जानते हैं स्फेरिकल सेल क्या होगी। सामान्य रूप से ये समझो कि जो कॉस्को की बॉल है, या इसे कहेंगे हॉलो स्फीयर, वही स्फेरिकल सेल है जिसकी थिकनेस बिल्कुल नेग्लिजिबल होगी। ठीक है ना। एक तरह से समझिए कि खोखला गोला जो है ये वो स्फेरिकल सेल हो गया। अब खोखला गोला होगा, अब अगर वो कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा पहले इसको क्लियर करते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास एक सॉलिड स्फेयर है, ठीक है। अब सॉलिड स्फेयर क्या होता है, यानी कि एक ठोस गोला जो है, ठोस बॉल समझ लीजिए, एक सॉलिड स्फेयर है। अब अगर सपोज करो ये अगर कंडक्टिंग होता है तो क्या होगा, तो जब ये कंडक्टिंग होगा तो जब आप इसको चार्ज देंगे तो ये चार्ज इसके पूरे की पूरी बॉडी में, या कहेंगे पूरे के पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो उस केस में जो चार्ज डेंसिटी हो जाएगी वो रो वाली हो जाएगी, यानी कि इसकी चार्ज डेंसिटी रो इक्वल क्यू अपॉन वॉल्यूम। और अगर यही ये अगर नॉन कंडक्टिंग हो, ये तो नॉन कंडक्टिंग का केस होगा। और अगर यही कंडक्टिंग स्फेयर हो, इस पर ध्यान देना कि ये कौन सी बात हुई थी, ये नॉन कंडक्टिंग की हुई थी। अगर ये नॉन कंडक्टिंग होगा तो जो भी आप इसको चार्ज देंगे ये पूरे के पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और जब ये कंडक्टिंग स्फेयर होगा, यही सॉलिड स्फेयर जब क्या हो, कंडक्टिंग हो, तब उस केस में क्या होगा कि जो ये चार्ज होगा ये सिर्फ इसके सरफेस पे, ये पूरे वॉल्यूम में नहीं होगा, बल्कि कहाँ होगा, सिर्फ इसके आउटसाइड के सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उस केस में चार्ज जब पूरे वॉल्यूम में तो है नहीं, सिर्फ कहाँ है, ये आउटर सरफेस में। तो उस केस में ये सिर्फ सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वॉल्यूम में नहीं हुआ है। तो इसमें चार्ज डेंसिटी हो जाएगी सिग्मा वाली। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कंडक्टिंग जो हमारे पास स्फेयर होगा उसमें चार्ज डेंसिटी कौन सी हो जाएगी, कंडक्टिंग वाले में सिग्मा वाली होगी। तो क्यू अपॉन, अगर इसकी रेडियस आर हो तो 4πr²। और वही स्फेयर अगर नॉन कंडक्टिंग हो तो उसमें ये वाली चार्ज डेंसिटी होगी, यानी कि इसमें वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसमें सिर्फ सरफेस में। अब हमने जो बात करी थी स्फेरिकल सेल की, अब उसको समझते हैं। तो स्फेरिकल सेल में क्या होगा कि अब ये तो प्रश्न ही नहीं उठा कि ये कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो। अभी तो हमने सिर्फ ये क्या कहा है कि ये एक स्फेरिकल सेल है। तो स्फेरिकल सेल का मतलब एक खोखली बॉल है ना, एक हॉलो बॉल। तो जब आप उसको चार्ज देंगे, अब अगर ये कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, देखो इससे कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा। अगर ये नॉन कंडक्टिंग होती तो वॉल्यूम क्या होता, पूरे जो चार्ज है वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है। अब चूंकि इसके अंदर तो खोखला है, कुछ है ही नहीं, तो चार्ज तो इसके सरफेस में ही रहेगा, यानी कि जहाँ पर इसको मेटल मिलेगी ना। और अगर ये कंडक्टिंग हो तब भी चार्ज सिर्फ यहीं पर होगा, क्यों, क्योंकि अंदर तो कुछ है ही नहीं, खोखला है। तो इसलिए स्फेरिकल सेल में हम लोग कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग वर्ड यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि चार्ज इन्हें रहना ही बाहर है। हाँ, जब स्फेयर वाला टॉपिक जब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ जब बात होगी तब हम कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग को पढ़ेंगे। लेकिन स्फेयर में भी हम लोग कंडक्टिंग स्फेयर इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि जो बात स्फेरिकल सेल के लिए लगती है वही कंडक्टिंग स्फेयर के लिए भी लगती है। यानी कि जो फॉर्मूले स्फेरिकल सेल के लिए आएंगे वही फॉर्मूले किसके लिए भी आ जाएंगे, कंडक्टिंग स्फेयर के लिए। तो बच्चों, अब हम स्फेरिकल सेल के लिए पढ़ते हैं। इसमें हमारे पास 3 पॉइंट हो जाएंगे। तो ये स्फेरिकल सेल है, लेट इसकी रेडियस आर हो गई, और इसको हमने क्यू चार्ज दिया जो कहाँ आएगा, इसके सरफेस पर आ जाएगा। और हमने निकालना है, मान लिया एक कोई पॉइंट ले लेते हैं यहाँ आउटसाइड में पी, जिस पर हमें पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो 3 पॉइंट हो सकते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट। पहले हम निकालेंगे एक्सटर्नल पॉइंट पर या बाह्य बिंदु पर। तो अब सपोज करो इस एक्सटर्नल पॉइंट की रेडियस हमने स्मॉल आर मान ली। तो इस रेडियस का हम लोग क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस बना लेंगे जो कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनेगा। अब ये ds की डायरेक्शन होगी
और क्यू भी आपका या चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम हो जाएगी। तो जो भी ये पॉइंट आएंगे एक्सटर्नल वाला, इस पर हमारा ई और डी एस के बीच का जो एंगल हो जाएगा वो 0 डिग्री। तो अब इस पॉइंट पे हम जब निकालेंगे तो फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू, जैसे ही हमने क्यू चार्ज दिया था इसको, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के अंदर ये पूरा का पूरा स्फेरिकल सेल है और इसमें कितना चार्ज है क्यू। हमने सिर्फ ये देखना होता है कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है। तो ई और डी एस के बीच का एंगल 0 हो गया, तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री, और ये सरफेस इंटीग्रल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई बाहर आ गया, और डी एस। अब डी एस किसका लेंगे, डी एस लिया जाता है गॉसियन सरफेस का। तो गॉसियन सरफेस कैसा बना है, स्फेरिकल बना है, जिसकी रेडियस स्मॉल आर है। तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब इसी में कंडीशन डाल देते हैं इस क्यू के लिए। अब चूंकि ये स्फेरिकल सेल है, खोखला गोला जिसे कहते हैं, उस पर चार्ज डेंसिटी कौन सी होगी, सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई, स्फेरिकल सेल की रेडियस कैपिटल हमने आर ली है, तो उसका सरफेस एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसी से जो नया फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू क्यू की जगह आ गया रो इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये दोनों टर्म कैंसिल, तो जो फाइनल फार्मूला आ गया वो सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये हमारा पहला पॉइंट आया एक्सटर्नल पॉइंट पर। अब मान लो कि ये पी पॉइंट अगर यहाँ पर आ जाए सरफेस पर, ठीक है ना, तो सरफेस पर तो चार्ज है ही। अगर आप सरफेस पर गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो वो इसी रेडियस का बन जाएगा। जब ये पी पॉइंट यहाँ पर आएगा तो जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो इसी रेडियस का बन जाएगा। तो ये अपने अंदर इस पूरे चार्ज को अभी बाउंड करेगा। तो इसमें सेकंड टॉपिक आ जाएगा एट सरफेस। तो जब एट सरफेस की हम बात करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा कि जो स्मॉल आर है, जो अभी तक ये पॉइंट बाहर था, ये स्मॉल आर कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, यानी कि कैपिटल आर के बराबर हो गया, क्योंकि ये पी पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो अब जो डिस्टेंस होगी स्मॉल आर वो किसके बराबर होगी, कैपिटल आर के। तो पहला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, और ऐसे ही इसमें भी हम स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर रख लेंगे, तो सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये कैंसिल। तो जो दूसरा फॉर्मूला है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखेंगे जब पॉइंट इनसाइड होगा। अब बात आई इंटरनल पॉइंट की, यानी कि अब ये पी पॉइंट कहाँ आ जाएगा, इस स्फेरिकल सेल के अंदर। तो इस चीज़ को ज़रा समझना आप कि जब ये पी पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, हमने इस स्फेरिकल सेल के इनसाइड निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बना लेंगे जो स्फेरिकल बनेगा। फिर सेम वही चीज़ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू, अब आता था ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यानी कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर जिसमें ये डी एस और ई होते थे, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, चार्ज तो सारा का सारा कहाँ पर है, सरफेस पर है। इसके अंदर कितना चार्ज है, इसके अंदर चार्ज है ही नहीं, यानी कि इस गॉसियन सरफेस ने अपने अंदर 0 चार्ज को बाउंड किया है। तो यानी कि जो एक क्यू था ये कितना हो जाएगा, 0। तो क्या बना, ई डॉट डी एस बन गया 0, तो ई कितना हो जाएगा, 0, यानी कि स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि वो अपने अंदर कोई भी चार्ज को बाउंड नहीं कर रहा। इसके बाद तो सेम यही फॉर्मूले बच्चों हमारे क्या कहते हैं, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी आएंगे, इसलिए वो टॉपिक दिया नहीं जाता है। अब हम जो अगला पढ़ेंगे इसके बाद वो पढ़ेंगे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और वो हमारा लगभग लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का।